सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के हमने 28वें सूक्त तक स्वाध्याय किया था। आज हम 89 सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और संसार में हम भद्र कर्म को, अच्छे कर्म को, कल्याणकारी कर्म को करते हुए जीवन को कैसे जिएं, इस प्रकृति से हम कैसे अपने जीवन को संतुलित करें, अपने भाव विचार को कैसे व्यवस्थित रखें, उनको अवस्थित रखें उनकी मूल स्थिति में, अर्थात जो विपरीत आचरण है, प्रतिकूल आचरण है, उससे हम कैसे बचें, कैसे अपने कल्याणकारी जीवन के लिए कल्याणकारी भावों को, कल्याणकारी क्रियाओं को, कल्याणकारी सारे कर्मों को आत्मसात कर सकें, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है आनो भद्रा क्रतुवो। तो आनो भद्रा जो सूक्त है अद्भुत सूक्त है, और एक बार यदि ढंग से इसको पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो हमारे जीवन के लिए बड़ा कल्याणकारी है। उसको आत्मसात करके, व्यवहार में उतार करके इस जीवन का परिष्कार हम कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जो मंत्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुत ही सावधानी से, गौर से, श्रद्धा के साथ सुनने का, समझने का और जीवन में जीने का, जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास करना हम सबका परम कर्तव्य है। तो मैं पहले मंत्र को लिखता हूं, फिर आपके साथ चर्चा कुछ बढ़ाऊंगा आगे। ओम आनो भद्राः आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो
अदब्धासो अपरितास उद्भिदः। अपरितास उद्भिदः यथा नो यत् उद्भिदः देवास देवा नो यथा। थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसको। देवा नो यथा सद्मिद वृद्धे आसन्न प्रायो आसन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। बहुत सुंदर मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद वृद्धे आसन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः
देवानो यथा सदमित वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। बहुत ही मन को शांति देने वाला यह मंत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89 इस सूक्त में बहुत ही अच्छी प्रार्थना, जो वेदों का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में अच्छाई ही अच्छाई आए, बुराई को हम छोड़ दें, हमारे जीवन में भद्र ही भद्र हो, अभद्र ना हो, कल्याण से हमारा परिपूर्ण जीवन हो, अकल्याण को हम प्राप्त ना हो। इसलिए यहां पर प्रार्थना की, नह हमें क्रतवः यज्ञ रूप उत्तम कर्म आयंतु प्राप्त हो। जो उत्तम कर्म हैं, जो हमारे कर्मों में दिव्यता को बढ़ाने वाले हैं, दिव्यता में वृद्धि करने वाले हैं, ऐसे कर्मों को हम प्राप्त हो, अर्थात हम ऐसे कर्म ही करें, इससे विपरीत कर्म ना करें। जो कर्म भद्राह सबसे ज्यादा कल्याण व सुख को प्राप्त कराने वाले हैं, अर्थात सबसे अधिक अतिशय सुख का जो जनक है। हमेशा स्मरण रखना चाहिए, जब जब हम गलती करते हैं, जब जब हम अन्याय करते हैं, अविद्या से युक्त होकर के कर्म करते हैं, अविवेक पूर्ण निर्णय लेते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हमारा मन अशांत हो गया तो सुख हमको मिलता नहीं है। और यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो भद्र हैं, कल्याणकारी कर्म है, उनको कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बाहर की वस्तु, बाहर की व्यक्ति या स्थान से वो सुख का अनुभव नहीं होता, जितना अपने अंदर के सुख का अनुभव होता है। क्योंकि वहां पर जो कल्याण की भावना है, तो वो सुख को, शांति को जन्म देता है। और जहां अभद्र है, जहां अकल्याण है, वहां व्यक्ति परेशान रहता है। चाहे व्यक्ति धनपति हो, चाहे धनहीन हो, लखपति हो या खाकपति हो, उससे ज्यादा हमको सुख मिलता तो है। सुख तो संसार में धन का जो आकर्षण है वो तो रहता ही रहता है, लेकिन धन को कैसे माना जाए कि धन है? शांति के लिए धन की अगर आवश्यकता हो, तब तो फिर जिसके पास करोड़ों अरबों, जितनी जितनी जिसके पास संपत्ति होगी, उतना उतना उसके पास सुख होगा। लेकिन अक्सर ये प्रायः देखा जाता है कि धनी लोग ज्यादा दुखी होते हैं। यदि धन में सुख है, धन में ही कल्याण छिपा है, तो जो बेचारे निर्धन है, जिनके पास धन है, वो हमेशा दुखी रहेंगे, और जिनके पास धन है वो सदा सुखी रहेंगे। जितना जितना धन बढ़ता जाएगा, उतना उतना सुख मिलता जाएगा। परंतु ये बात पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो सुख कहां है? तो कहा कि सुख तो अहिंसित कर्मों में है। सुख तो विश्वतः सब ओर से अदब्धासः, अहिंसित हो इन कर्मों में, आसुरी जो प्रवृत्ति के लोग विघ्न ना कर सके। जो शुभ कर्म है, शुभ स्वभाव है, योग, यज्ञ, संध्या, हवन, दूसरों की सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना,
दूसरों को उभारना, ये सेवा जो करने वाला है वह दूसरों के विघ्न को हरता है। और अपरितासः, ये कर्म चारों ओर से घेरे ना जा सकें, अर्थात ये कर्म संकुचित ना हो, अधिक से अधिक व्यक्तियों का ये कल्याण करने वाला हो। जब जब कोई अच्छा कर्म लोग शुरू करते हैं तब तब विघ्न बाधाएं और ज्यादा आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, बाधाएं कभी कम नहीं होती हैं। परंतु इन बाधाओं का जो सामना करता है, डटकर के मुकाबला करता है, वही व्यक्ति अपने और संसार के कल्याण के लिए कुछ कर पाता है। अधिक से अधिक व्यक्तियों का यह कल्याण करने वाला होता है। और अगली बात कही उद्भिदः, जो उद्भेतारः, ये कर्म शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाला हो। वस्तुतः क्रियाशीलता से ही काम क्रोध शत्रु पर विजय पाई जाती है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये हमारे अंदर बढ़ते रहते हैं, लेकिन इन बढ़ते हुए शत्रुओं को कहा कि ये हमको नष्ट न करने पाए। अपरितासा उद्भिदः, ये जो चारों ओर से हमको घेर लेते हैं आकर के, चक्रव्यूह बना लेते हैं, हमको निकलने नहीं देते, कोई रास्ता नहीं मिलता कि हम किधर से जाएं। ऐसी परिस्थिति में विजय कैसे प्राप्त करें? तो यथा जिससे सब देव, जब प्राकृतिक शक्तियां उनकी सदम इत, सदा ही ना हमारे वृद्धि व उन्नति के लिए असन हो। वस्तुतः उत्तम कर्मों के होने पर ही किसी के आधिदैविक कष्ट नहीं होते। समाज के पतन से ही जो जीवन में हम आपत्तियां देखते हैं, समाज का पतन हुआ तो मानो व्यक्ति का पतन हुआ, और व्यक्ति का पतन है तो समझो समाज का पतन है, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। ऐसा जिनका विचार होगा कि मेरे द्वारा किया हुआ कर्म केवल मुझको प्रभावित नहीं करता है, पूरे देश को, पूरे समाज को प्रभावित करता है, तो प्रभात में उठ करके ही हम कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो जाएं। प्रभात में उठ करके ये प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, आनो भद्रा कृत्वो यन्तु, हम हर प्रकार से कल्याण को प्राप्त हो। कल्याण क्या? यज्ञ रूपी जो कर्म है। उद्भिदः, ये शत्रुओं को जो छिन्न भिन्न करने वाला हो, ऐसा स्वभाव। वस्तुतः जब हम अपने जीवन के पल को, अपने जीवन के कल को समझने का प्रयास करते हैं तो व्यक्ति बहुत जागरूक हो जाता है। नहीं तो इतना जीवन को हम बदल देते हैं कि अकल्याण ही अकल्याण होता है, कल्याण बहुत कम मिलता है, अभद्र ही अभद्र मिलता है। सुबह जागने से लेकर के सायंकाल तक कुछ ना कुछ ऐसा जो है हमारे साथ घटित होता रहता है जो हमको गलत विचार मन में ला देता है, जो हमको पतन की ओर ले जाता है, हमको विकृति की ओर ले जाता है। प्रकृति जो हमारी मूल प्रकृति है, जो हमारा मूल स्वभाव है, अध्यात्म का स्वभाव है, उससे हम भटक जाते हैं। इसलिए एक क्षण की भी अपरिपक्वता, एक क्षण का भी प्रमाद हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है और समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित जो जीवन जीते हैं वो आरंभ से लेकर के अंत तक भी वैसे ही जीते हैं। अपने माता पिता या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा सा ध्यान करिए, यदि बुद्धि पर थोड़ा सा बल देंगे तो आपके सामने सैकड़ों उदाहरण ऐसे होंगे, हमसे वो ज्यादा जागरूक, हमसे ज्यादा व्यवस्थित, हमसे ज्यादा प्रसन्न होते थे,
लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ये स्थिति नहीं है। वो तनाव है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। इस दृष्टि से हमको वेद की शरण में आकर के, वो वेद माता की गोद में बैठ करके इन प्रार्थनाओं को करते करते अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कहा कि देवाः, सब देव, सब प्रकृतियां, प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, न होने पर किसी प्रकार के जो उपद्रव हैं, जो प्रकृति हमारे अंदर की प्रकृति को ठीक करने के लिए होती है, और हम जब असावधान होते हैं तो वो प्रकृति फिर विकृति में बदल जाती है। उससे हमारे कुसंस्कार बढ़ जाते हैं जो हमको हर पल दुखी करते हैं, और हम दुखी होंगे तो अपने आसपास पड़ोस के लोगों को भी दुखी करेंगे। ये स्वाभाविक है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो जो व्यक्ति की स्थिति होती है वो वही व्यक्ति को खींच करके ले जाती। जैसे किसी पेड़ के टहनी को आप खींचिए अपनी ओर, खींच लिया, आ गई आपके हाथ में, और जैसे छोड़ दिया वहीं पर जाकर के वो अवस्थित हो जाती है। वैसे ही ये हमारा स्वभाव भी होता है। यदि भद्र के लिए, कल्याण के लिए हम कामना करते हैं और वैसा आचरण करते हैं तो कभी हमारा अकल्याण नहीं हो सकता है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम होंगे, डटे रहेंगे, अटल रहेंगे, अचल रहेंगे। अगर मन भी पवित्र नहीं है तो शरीर को हम स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। तो कहा क्रियाशीलता से ही काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की जा सकती है। कोई अब बोले कि नहीं मैं तो चुपचाप बैठ गया और क्रोध पर आक्रमण किया, क्रोध समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। जब जब देश काल परिस्थिति ऐसी आएगी और उस समय यदि अपने आप को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो क्रोध से कभी बच नहीं सकते। गलत विचार तो आते रहेंगे ना, विचारों को आप रोक नहीं सकते। विचार ऐसा स्वभाव हमारा बना देते हैं, छोटी सी एक बात में हम पूरे दिन चिंतित रहते हैं, दूसरों को भी कुछ ना कुछ जो है बोलते रहते हैं, दोष देते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे कल्याण हो? तो यहाँ पर देवाः, सब देव, सब प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, सदम इत, सदा ही न हमारे वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए असन हो। वस्तुतः उत्तम कर्मों के होने पर किसी प्रकार के आधिदैविक कष्ट नहीं आते। समाज के पतन से ही आधिदैविक आपत्तियां आया करती हैं, और हमारे कल्याण के लिए जो संसार में चीजें हैं उनको अपना करके ही जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। हम सबके कर्म उत्तम हो, सबके स्वभाव उत्तम हो, सबकी कृति प्रकृति उत्तम होनी चाहिए। ये सूर्य आदि देव तो हमारे कल्याण के लिए ही हो। ये देवाः, विद्वान लोग भी अप्रायुः, अपने कर्तव्य कर्म में किसी प्रकार का प्रमाद ना करें। दिवे दिवे प्रतिदिन रक्षितारः, रक्षा करने वाला, हमारी रक्षा करने वाले आप बने, रक्षा हमारी करिए। जान देकर ये हमें जो पथभ्रष्ट होने का डर है उससे हमको बचाइए। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर अपने जीवन का उद्धार हम कर सकते हैं। तो पथभ्रष्ट मार्ग से हट करके जो विशेष मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, समर्पण का, श्रद्धा का मार्ग है, उस प्रशस्त जीवन का उत्कर्ष हमको करना चाहिए। अपकर्ष से हमको ऊपर उठना चाहिए। इसलिए कहा है दिवे दिवे, दिन प्रतिदिन, रोज हमें नई ऊर्जा से अपने आप को भरना पड़ेगा। पथभ्रष्ट होने से रास्ता गलत ना हम कहीं चुन लें, बोलो इसकी तो लाइन खराब हो गई, इसका रास्ता इसने बदल दिया, अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा यह। तो रास्ता यदि आपको ट्रैक चेंज करना है
तो उसके लिए विद्या को आत्मसात करना पड़ेगा, इंद्रियों पर संयमन करना पड़ेगा, इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि जीवन में कितनी दिव्यता आ रही है। तो हमारे जो रक्षा करने वाले ये सब देव हो, प्रकृति हो, तथा सूर्य देव हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो, क्योंकि एक व्यवस्थित लेयर से ही ये सूर्य की किरणें आती हैं, ना अधिक तेज और ना अधिक कम, ना ज्यादा ना कम, सम, जो हमारे अनुकूल है, जो इस वातावरण के अनुकूल है। तो कहा कि सूर्य आदि देव हमारे अनुकूल हो, विद्वान पुरुष ज्ञान प्रदान कर हमें पथभ्रष्ट होने से बचाएं। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है कि असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे, ये निरंतरता से करने की चीज है। एक दिन में कोई चीज होती नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो बार बार लगातार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है वही उन्नति पाता है। और बहुत ही आपने सुन रखा है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान, रे कबीरा सिल पर परत निशान। इतना कठोर पत्थर होता है और इतनी कोमल सी रस्सी है, फिर भी बार बार घर्षण करने से, लगातार घर्षण करने से पत्थर को काट देती है, छाट देती है उसको। ऐसा कल्याण कब मिलेगा? तो उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम निश्चित रूप से इसको बढ़ाते जाएं, इसके लिए उद्योग करते जाएं और जीवन हमारा दिव्य बनेगा। इसमें कोई शंका हमको करनी नहीं चाहिए। तो इस मंत्र पर मैं आगे और चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा मंत्र है, हमारे स्वभाव में ये चीजें उतरें, प्रसिद्ध मंत्र है। इसकी व्याख्या और मैं अगली कक्षा में आपके समक्ष रखूंगा। अभी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।